अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अगेन वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का, डेट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमने ये तो स्टडी कर लिया था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और ऑक्सीडेशन के रूल्स क्या होते हैं। अब हमने पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। एजेंट का वर्ड आपने सुना होगा, प्रॉपर्टी एजेंट, ये वाला एजेंट, वो वाला एजेंट। एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरे के लिए काम करता है। ठीक है, यानी वो क्या करेगा कि अगर आप प्रॉपर्टी एजेंट के काम बात करें तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे से प्रॉपर्टी लेगा और किसी और को दे देगा। यानी एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरे के लिए काम करे उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है आपको पता है? ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि एजेंट है तो वो दूसरों के लिए काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाएगा किसी दूसरे से, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब वो उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ख़ुद क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ख़ुद इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, उससे निकलवा रहा है और ख़ुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो अपनी क्या करवाएगा, रिडक्शन, और दूसरे क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। An oxidizing agent is the species that oxidizes substance by taking electron from it। ठीक है, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा उससे और क्या करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा। द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज़ अब दूसरी डेफिनेशन उसने बताई है कि ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल में क्या है, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों से क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं नॉन मेटल्स के नेम। जैसे ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, फ्लोरीन भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या है, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस तरह दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एजेंट है ना, दूसरे के लिए काम कर रहा है। क्या काम करेगा, दूसरों की रिडक्शन करवा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट इज द स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट। दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स देगा और उसकी क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा। द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड। अब दूसरों से तो वो दूसरों को तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, खुद से निकाल के दे रहा है, तो अपनी क्या हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। विच इज़ ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलमोस्ट ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं, आपको पता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके पास, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन एंड आउटलाइन। यहाँ पर उसने आउटलाइन बताया ताकि आपका थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना किसी भी केमिकल रिएक्शन में। रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल्स पढ़े थे। अब हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के, कि कैसे जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी अननोन एटम की जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फाइंड करते हैं। सपोज़ करें आपके पास ये है HNO3। आपने रूल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, रूल्स में आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का, अब इसमें आपने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट याद रखनी है क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपने नाइट्रोजन का फाइंड करना है HNO3 के अंदर। ठीक है, ये जो बाकी आगे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी, ये मोस्टली पेपर में आपको लिखी हुई नहीं आती। ठीक है, अब आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, रूल्स से आपको पता है कि हाइड्रोजन की अपने तमाम कंपाउंड्स के अंदर ऑलमोस्ट क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑक्सीजन का आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ कंबाइन करेगी तो क्या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2। ये बात भी आपने याद रखनी है। नाइट्रोजन का आपने फाइंड करना है, वो आपको नहीं पता। ठीक हो गया, आपने यहाँ पर गिवन में लिख देना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है आपके पास, -2, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है आपके पास, +1। फिर ये फार्मूला आप लिखोगे। ठीक है, सब मॉलिक्यूल्स का 1 by 1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और +3 क्या है, जितने एटम्स होंगे हमारे पास उस चीज़ से रेलिवेंट उतने आपने इसके अंदर मेंशन कर देना। ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम्स हैं, 3, तो 3 आपने बाहर लिख दिया और अंदर आपने क्या लिखा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर =0। ये है इसका फार्मूला। ठीक हो गया, फिर आप वैल्यूज़ पुट करोगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 आपने लिख दिया। ठीक है,
नाइट्रोजन का हमें नहीं पता, उसको हमने ऐसा ही रहने दिया। और +3 कितने एटम्स थे ऑक्सीजन के? 3। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? -2। तो ये आपने प्लेस कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, +1 3 × 6 3 × 2 -6 आ जाएगा आपके पास। +1 और -6 जब इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5। इसी तरह जो है एग्जांपल 7.2 है, ये आपने खुद से सॉल्व करनी है। इसके अंदर जो है आपको कौन सा दिया हुआ है? हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन के आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। सल्फ़र का आपने फाइंड करना है। सेम उसी तरह आप फार्मूला प्लेस करोगे। चूँकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो जब हम फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करना है? 2 लगा देना है। सल्फ़र 1 ही है तो 1, और ऑक्सीजन 4 है तो बाहर 4 लगा दिए। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास +6 आंसर आएगा, ठीक हो गया। एंड एग्जांपल 7.3 भी सेम इस तरह है। KClO3, पोटाशियम आपको पता है। पोटाशियम क्या है? हाली ने की रब से फरियाद, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट के अंदर आता है। आपने पता है ग्रुप 1 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? +5, ठीक है।